आप सबका स्वागत है मेहंदी हसन की बात में। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ये कभी नहीं सुधर सकते। आप ये बात मान लीजिए और समझ लीजिए कि ये दो चीजें ऐसी हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती, कभी सुधारी नहीं जा सकती। एक पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब एक ऐसी खबर आई है कि जैसन गिलप्सी ने आकिब जावेद जो पाकिस्तान के हेड कोच है उनको जोकर बुलाया है और इसका रीजन भी उन्होंने दिया है। और एक ऐसा बिल्कुल सटीक जिसको हम बोलेंगे ऐसा रीजन उन्होंने बताया ये चापलूसी करता है आकिब जावेद ग्रुप में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब यहां से जहां खड़ा है इसको बस खुदा ही बचा सकता है। बाकी अब ये इंसानों के बस की बात नहीं रही, क्योंकि वहां पे जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, जितने भी पीसीबी से जुड़े हुए लोग हैं, सब घोटाले वाले लोग हैं, सब फ्रॉड लोग हैं। वो कोई वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, इतने बड़े बड़े नाम, इंजमाम उल हक, यूसुफ योहाना, सब ये जो हैं ये पैसा उतारने में पीसीबी के साथ जुड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि इस बोर्ड की हालत इससे भी बुरी हो जाए, इससे भी नीचे चली जाए। जो पीसीबी है ये कटोरा मांग के भीख मांगने लगे पूरी दुनिया के सामने। ऐसे मंजर पे, ऐसे मुकाम पे पीसीबी को ला खड़ा किया है इन एक्स क्रिकेटरों ने और इन करंट क्रिकेटरों ने। अब हम किसकी बात करें? आकिब जावेद को तो गिलप्सी ने जोकर बोल ही दिया और उसका उन्होंने रीजन भी बताया है कि ये बंदा बहुत बड़ा चापलूस है। ये गुट में फूट डलवाता है, एक दूसरे के खिलाफ बातें करता है। जब ये कोच नहीं बना था तब इनकी बातें देख लेते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब से ये कोच बने हैं तब से ये बिल्कुल पीसीबी के रंग में रंग चुके हैं। बिल्कुल वही भाषा बोलते हैं जो पीसीबी इनको बोलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ये एग्जांपल देते हैं इंडियन क्रिकेट का कि इंडियन क्रिकेट का पैसों का इन्फ्लुएंसर है आईसीसी में, वो इतने बड़े कैसे बन गए। भाई आप ये चीज समझो कि कभी भी अगर परफॉर्म तो आनी और जानी लगी रहती है। ये हमारे दोनों देशों के बीच में नहीं, दुनिया का कहीं का भी क्रिकेटर हो, फॉर्म आती है और जाती है। बट हमने कभी भी अपने क्रिकेटरों को इतना बुरी तरीके से ट्रोल नहीं किया जितने बुरी तरीके से पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर, बताने का जरूरत भी नहीं है, नाम इतना बड़ा नाम है। उन्होंने बाबर आजम को फ्रॉड किंग कहा। वसीम अकरम, वकार यूनुस, ऐसे बड़े बड़े नाम जब अपने ही बोर्ड के खिलाफत करने लगते हैं तो चीजें समझ लीजिए कि चीजें बिल्कुल खराब चल रही हैं। इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये पैसों के भूखे हैं। पैसा इनको दे दो तो ये बल्ले बल्ले करने लगते हैं। जॉब इनसे चली जाए ये तो फिर ये पीसीबी के बिल्कुल आड़े आ जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें पार करके दिखाओ। और इन एक्स क्रिकेटरों की मैं आपको बता दूं, इनकी भी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो, आईसीसी इवेंट में बिल्कुल जीरो रही है। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, इन्होंने भी नहीं जीता कभी। एक 92 का वर्ल्ड कप छोड़ दें, उसके बाद आईसीसी 50 ओवर के टूर्नामेंट में ये जीते थे जाके चैंपियन ट्रॉफी में। एक इनके पास T20 वर्ल्ड कप है, एक इनके पास चैंपियन ट्रॉफी है, एक इनके पास वर्ल्ड कप है। सिर्फ ये परफॉर्मेंस है इनकी। अब बोलते ही ऐसे हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या झंडे उखाड़े हुए हैं, सारे आईसीसी इवेंट इन्होंने अपने घर में लाके रखे हुए हैं, जो इतना बोलते हैं ये। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कुछ और धंधा शुरू कर दें। ये क्या आपने लगाया हुआ है कि उसको बुरा बोलो, उसको बुरा बोलो। आप जो वकार यूनुस है, इसकी तो किसी प्लेयर के साथ बनती नहीं है, ना पहले बनती थी ना अब बनती है। ये इतना झगड़ालू किस्म का इंसान है कि जब ये कोच था पाकिस्तान क्रिकेट का तो इसने इतने लफड़े किए थे। हफीज बोल चुका है इस बारे में, आमिर बोल चुका है इस बारे में, शाहिद अफरीदी तक इस बारे में बोल चुके हैं कि कितना अकड़ुलू ये बंदा था। और ये बंदा अब टीवी चैनल पे बैठ के बकवास करता है। इनकी परफॉर्मेंस में बता दूं, वसीम अकरम ने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं।
6 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक जीता हुआ इसने। ऐसे ही वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर ने तो एक भी नहीं जीता हुआ। हफीज ने क्या किया? 300 रन उन्होंने आज तक इंडिया के खिलाफ बनाए नहीं 10 मैचों में, जब से वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। तो जो चीजें हैं ना, ये ऐसे नहीं सुधरेगी जैसे आप सुधारना चाहते हैं। आपके एक्स क्रिकेटर तो आपको मुंह लगाते नहीं है, टीवी पे बैठ के उल्टी सीधी भाषा बोलना, किसी को नीचा दिखाना, ये इनका काम है। क्रिकेट को नहीं सुधारते। अगर आप इतने बड़े नाम हैं तो आप जाइए, सेंटर्स खोलिए, अपनी प्राइवेट कोचिंग दीजिए। अरे आप कम से कम 2-4 प्लेयर ऐसे निकाल के तो दिखाओ जिनको बोलो कि भाई इनको लो, ये जिताएंगे पाकिस्तान को। एक बंदा आपने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं दिया। एक बंदा कैसा होता है जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया हो? बातें आपकी, मैं ये बोलूं कि सद्दाम हुसैन भी क्या बातें करेगा जो बातें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर करते हैं, या वहां के करंट प्लेयर भी। अरे भाई आपने संन्यास नहीं लिया, आप जाके डिबेट में बैठ जाते हो टीवी की, फिर बुराइयां शुरू कर देते हो। पाक इंडियन बोर्ड जो है, इंडियन बोर्ड आगे ऐसे नहीं बढ़ा, एक प्लानिंग थी उनकी। उनके कभी भी एक्स क्रिकेटर जैसे तेंदुलकर साहब हुए, गांगुली हुए, सुनील गावस्कर साहब हुए, ये किसी गलती की वजह से भारतीय टीम को डांटते हैं। नहीं तो विराट कोहली पे भी इतना बुरा दौर आया, अभी फिलहाल रोहित शर्मा पे इतना बड़ा दौर चल रहा था, बातें इनके खिलाफ भी होती थी। ऐसा नहीं है कि बातें इंडिया में नहीं होती, इंडिया में एक लेवल पे जाके बातें होती हैं, उसके ऊपर बातें नहीं करते। ये कभी भी एक्स क्रिकेटर ने आके इंडियंस के कभी ये बोला है कि विराट कोहली फ्रॉड है? अरे उसने, जिसको आप फ्रॉड बोल रहे हो, भले ही उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाए हो, भले ही उसने नेपाल के खिलाफ रन बनाए हो, पर वो तो नहीं बोलता ना कि भाई आप इन छोटी छोटी देशों के साथ सीरीज रखो, बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज मत रखो। दम आप में नहीं है, भांडा आप किसी और पे फोड़ रहे हो। वही कहावत हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आप सिर्फ खंबे नोच रहे हो, क्योंकि किया तो आपने भी कुछ नहीं है कभी। आपने भी बस, क्या बोलूं मैं, कैसे आपका नाम हो गया, क्योंकि इंसान तो आप अच्छे हो नहीं। तो चीजें हमेशा सोच और समझ के करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पे भी खा पी के पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए। चीजें देखो, क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, इंडियन क्रिकेट को भी करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को भी करते हैं, पर सच्चाई जो है वो बतानी चाहिए। क्योंकि जो आपके एक्स क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी कभी झंडे नहीं उखाड़े। मैंने वसीम अकरम का बता दिया, 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, 6 में से सिर्फ एक ही जीते हैं, वो भी आपको पता है कैसे जीते हैं, किसकी कारीगरी थी वो जिताने वाली, खान साहब की। 40 मैचों खेले इन्होंने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में। वसीम अकरम ने 61 विकेट लिए कुल। शमी ने 22 मैच खेले हैं, वो 57 विकेट ले चुका है। पर इंडिया ने कभी बोला कि शमी वसीम अकरम से बढ़िया बॉलर है? कभी बोला नहीं, क्योंकि यहां टैलेंट देखते हैं। टैलेंट के ब्याह पे यहां चयन होता है, टैलेंट के ब्याह पे वो टीम में जाता है और अपने चयन के हिसाब से वो खेलता है। अगर आपने बाबर आजम को इतनी छूट दी थी, तो वो क्या किसी ने बोला गया था कि भाई अब बाबर आजम को इतनी छूट दो, या बाबर आजम को आप इतना बड़ा स्टार बनाओ पाकिस्तान का कि दुनिया में उसका नाम हो जाए? किसी ने कहा था? नाम ऐसे नहीं होते, नाम होते हैं कोहली, तेंदुलकर, रोहित शर्मा, इंजमाम, कि इनको बोलना नहीं पड़ा कभी भी कि भाई हमारा नाम है। किंग बाबर आजम को ये आके मीडिया में बोलना पड़ा कि भाई उसको किंग विंग बुलाना बंद करो, वो कोई किंग नहीं है, एक साधारण बल्लेबाज है। ये आके उसको बेचारे को स्टेटमेंट देनी पड़ी। तो चीजें हमेशा हिसाब से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप डंडा बोरी उठाओ और बंदे पे बरसना शुरू हो जाओ। चीजों को समझो, करो। और ये एक्स क्रिकेटर जितने भी पाकिस्तान के हैं, इनको तो या तो टीवी से बैन करना चाहिए या इनको पीसीबी से बैन करना चाहिए। दोनों जगह ये पैसे उड़ा रहे हैं। 50-50 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है महीने की। 3 मेंटोर जाके कमेंट्री कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में। टीम का अता पता नहीं है किधर है। परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हुई है टीम की। ये बंदे अपना कमेंट्री में लगे हुए हैं, अपना यारी दोस्ती में लगे हुए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, कोई शो कर रहा है। टीम का पता नहीं है किधर है, एल लगे हुए हैं।
पिछवाड़े पे लग गए हैं, आगे लग गए हैं, टांग में लग गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। चीजें हमेशा वो करनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो दुनिया को अच्छी लगे, जो दुनिया को उससे कुछ सीख मिले। अगर इंडियन एक्स क्रिकेटर ही इंडियन क्रिकेटरों को टारगेट करेंगे तो जो फैन है, जो इनके खिलाफ बोलने वाले हैं, वो तो डबल ताकत से फायर करेंगे इन पे। तो जैसे आपके क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर जो होते हैं, वो करंट प्लेयरों पे वार करते हैं, तो वहां की पब्लिक उन पे डबल फोर्स के साथ वार करती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इतने बड़े बड़े नाम इनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ी बात है, हम भी बोल देते हैं। तो आपको अपने क्रिकेट अगर संभालनी है तो आपको पहले अपने एक्स क्रिकेटर संभालने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप पीसीबी को संभालोगे। पहले तो आप अपने एक्स क्रिकेटर को समझाइए, या तो या बोर्ड के साथ जुड़े रहें या कमेंट्री करें। इंडियन में आपने ऐसे नहीं देखा होगा, इंडियन या तो क्रिकेट बोर्ड से जुड़े होते हैं या फिर वो टेलीविजन से जुड़े होते हैं, कमेंट्री से जुड़े होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।